हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या कारण है कैल्शियम की डिफिशियंसी का, तो इसी पे हम बात करेंगे। और कैसा पता करें कि हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है और कैल्शियम कैसे लें ताकि हमारे शरीर में पथरी वगैरह ना बने। तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 5 ऐसे वेजिटेरियन सोर्स जिसमें दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम होते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसके कारण हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं और वो दांतों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बॉडी में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगती है तो इन सभी ऑर्गन्स पे इसका असर होता है और हमारे बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ यानी दांतों में डिपॉजिट होता है। इसलिए जब बॉडी में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है तो बॉडी उसे हड्डियों और दांतों से खींचने लगता है, वहाँ से निकाल करके बॉडी किसी और पार्ट में देता है। इससे आपको लोअर बैक में दर्द रह सकता है, नेक पेन यानी गर्दन का दर्द रह सकता है, जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आने लगती है और थोड़ी ही चोट लगने पर हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखते होंगे, ऐसा लोगों के मन में होता है या ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी वो उठते बैठते या चलते हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज़ कट-कट की आवाज़ आने लगती है। दांतों में कैविटी बनना, दांतों में सड़न जैसी दिक्कतें आने लगती है। कुछ और भी लक्षण है जैसे फैटिग्यू यानी हमेशा थकान का बने रहना, पूरे समय आलस रहना, मसल्स में पेन आना और क्रैम्प्स का होना, नेल्स और फेस पे वाइट स्पॉट आ जाना, नाखून बहुत जल्दी टूटना, ये सब कारण हैं और लक्षण हैं नींद की। नींद में कमी आना, फोकस का ना बनना, ये सभी कारण है कैल्शियम की कमी का। और अगर कैल्शियम की कमी ना पूरी हो तो हड्डियाँ पतली हो जाती है और अर्थराइटिस भी हो सकता है। अर्थराइटिस का एक बड़ा कारण हो सकता है कैल्शियम की कमी। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि कैल्शियम की कमी से सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम के चांसेज कई गुना बढ़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी से सोराइसिस और एक्जिमा जैसी खतरे आपके शरीर में बढ़ जाते हैं। स्टडी में ये भी सामने आया है कि वोमेन ने लगातार 2 महीने तक अगर कैल्शियम का सेवन किया है तो उन्हें पीएमएस प्रॉब्लम यानी कि चिड़चिड़ापन जो उनमें था वो लगभग ख़त्म हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है जबकि हम रोज़ बढ़िया भोजन करते हैं, फिर क्यों होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी? तो कुछ कारण बड़े साफ हैं। सबसे पहला ये कि हमारे डेली के डाइट में कैल्शियम हो ही ना, और दूसरा ये कि हम कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं लेकिन बॉडी में उसका ऑब्जर्व ना हो पाना। तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपका पेट खराब हो या आपके डाइजेशन कमज़ोर हो, या आप ऐसी दवाएं डेली खा रहे हैं जिससे कैल्शियम ऑब्जर्वेशन जो है बॉडी में वो रुक जा रही है। बाकी स्टडी ये मानती है कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी ले रहे हैं, या एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं जैसे मिठाई वगैरह, केक वगैरह, या प्रोसेस्ड पैकेज फूड जिसमें चीनी शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, इसके कारण भी बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व कम हो पाता है। कैल्शियम की जब भी बात होती है तो लोगों के मन में एक ही चीज़ याद आता है, वो है केवल और केवल दूध। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि कैल्शियम की कमी को दूर करने का एकमात्र सोर्स है हमारे पास और वो है दूध। लेकिन आजकल दूध की क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड होती जा रही है या लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के दूध उपलब्ध ना हो पाती है। तो अगर या हो सकता है कि आप दूध पीते हो, दूध आपको ना पचता हो, दूध पीते ही गैस बन जाता हो, या आपको टॉयलेट जाना पड़ता हो, तो ऐसा समझे कि आपकी बॉडी जो है कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे 5 ऐसे सोर्स जो कि दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम उसमें पाए जाते हैं। तो इस
पांचवें सोर्स में से पहला सोर्स हमारा है, इस पांचों सोर्स में पहला सोर्स हमारा है चूना। दोस्तों कैल्शियम शब्द आया ही लैटिन शब्द कैल्स से है, जिसका अर्थ ही चूना होता है। कैल्शियम डिफिशियंसी को ख़त्म करने का चूना एक बेस्ट तरीका है, लेकिन लेना कैसे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि चूना एडिबल ग्रेड का होना चाहिए, यानी कि चूना वैसा होना चाहिए जिसे लोग खाते हैं। आपने जनरली देखा होगा लोग पान में चूने को लगा कर खाते हैं, यानी वैसा चूना नहीं जिसे दीवार पे पुताई की जाती हो। हालांकि जो एडिबल चूना होता है वो उसी से प्यूरिफाई करके प्राप्त किया जाता है। ये चूना आपको किसी भी पान की दुकान या आपको ग्रोसरी के दुकानों पे मिल सकता है, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि एक गेहूं के दाने की जितना चूना अगर आप रोज़ दही में मिलाकर लेते हैं तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम में राहत मिल जाती है। दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि कैल्शियम जो ऑयली मीडियम में बॉडी में जल्दी ऑब्जर्व होता है, और दूसरा ये कि खुद कैल्शियम जो है, खुद दही जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप दही नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी सब्जी के ऊपर आप इसे मिला सकते हैं। हालांकि कुछ लोग राय देते हैं कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट को पानी के साथ लेने का, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट या चूने को कभी भी पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पथरी यानी स्टोन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी लोग कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं या कैल्शियम की गोलियां लेते हैं तो पानी के साथ नहीं लेते। इसलिए अगर आप चूने को पानी के साथ लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा असरदार नहीं होगी, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसमें दूसरा सोर्स की हम बात करते हैं तो वाइट तिल, सफ़ेद तिल। दोस्तों 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। वहीं अगर हम सफ़ेद तिल की बात करें तो 100 ग्राम सफ़ेद तिल में 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी कि लगभग 8 गुना कैल्शियम होता है। फिर भी हम दूध को ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मानते हैं। और यही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। सर्दियों में तो आप खूब तिल के लड्डू गुड़ के साथ बना करके खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में तिल बहुत ज़्यादा ना खाएं। ड्राई रोस्ट करके इसे आप रख सकते हैं और 1 चम्मच आटे के साथ गूंद लें, या दूध के साथ ले सकते हैं, या दलिया सब्जी में मिक्स करके ले सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में आप लड्डू खा सकते हैं। तिल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से खाना बना सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर कोई तिल के तेल का मसाज अपने बॉडी में करके धूप में अगर बैठता है तो कैल्शियम के साथ साथ उसको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। विटामिन डी कैल्शियम के ऑब्जर्व करने में काफ़ी मदद करता है। तीसरे नंबर की बात करें तो कुल्थी की दाल। दोस्तों सारी दालों में कुल्थी की दाल कैल्शियम के मामले में नंबर 1 पे आती है, और कुल्थी के 100 ग्राम दाल में 300 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। इसका नाम ही हॉर्स ग्राम रखा गया है क्योंकि इसमें घोड़े जैसी ताकत होती है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी बन जाएगी। ये दाल जो कैल्शियम में इतनी हाई होती है, ये उल्टा शरीर से पथरी को तोड़ने का काम करती है। यह एंटी डायबिटिक भी है, और बस आप इसे नॉर्मल दाल की तरह ही इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर आता है राजगीरा, जिसे अमरनाथ या रामदाना भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई अनाज नहीं है। जनरली आप इसे जब भी खाए होंगे आप केवल और केवल उपवास के दिन ही खाए होंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें जो अगर 100 ग्राम राजगीरा की बात करें तो उसमें कैल्शियम की 340 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और विटामिन सी तक पाया जाता है। और ये एक ऐसा अकेला वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो काफ़ी इसेंशियल होते हैं। इसलिए इसे कंप्लीट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी माना जाता है। एक्स्ट्रा फैट अगर किसी में है तो उसको भी बर्न करने में ये काफ़ी मदद करता है,
आप इसे नॉर्मल अनाज की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे आटा गूंद के रोटी बना ले, चाहे चावल की तरह सब्जी डालकर इसे खा ले, चाहे दूध या सब्जियां डालकर दलिया बना ले। जो लाल साग होता है जिसे हम चौड़ाई कहते हैं, ये उसी के बीज होते हैं, इसलिए जब भी सीजन में आपको लाल साग दिखे, आपको मार्केट में अवेलेबल हो, आप इसे ज़रूर खाएं। बाकी जितने भी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, अरबी के पत्ते हैं या बंद गोभी होती है, उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। अब नंबर 5 की बात करें तो पाँचवा जो सोर्स है वो रागी है। रागी जो है डायबिटीज लोगों के लिए एक बेस्ट अनाज माना जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल को भी लो करता है और 100 ग्राम रागी में आपको मिलता है 300 मिलीग्राम कैल्शियम। इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है हमारा कंट्रोल में रहता है। इसमें काफ़ी आयरन होता है, जिससे हमारे शरीर में होमोग्लोबिन का लेवल जो है बढ़ता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, बहुत तरीके हैं। रागी का आप डोसा बना सकते हैं और जो काफ़ी सही होता है, इडली भी इसकी बनती है और नॉर्मल आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं या रागी की आप दलिया भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दूध उपलब्ध होता है, दूध की हम बात करते हैं तो केवल और केवल दूध जो है देसी गाय का दूध यानी A2 मिल्क की बात कर रहे हैं, जिसमें कि प्राइमरी सोर्स में कैल्शियम पाया जाता है। और अगर आपके पास देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो आप इन 5 रिच फूड जो है कैल्शियम से उस जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है, आप अपने डाइट में इसे शामिल करके अपनी कैल्शियम की डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको जल्द ही 20 दिन या महीने दिन के अंतराल में आपको कैल्शियम से जितनी भी डिफिशियंसी आपके शरीर में आ गई है, जो भी इसका जो है असर आपको दिख रहा हो हड्डियों, दांतों में, फेस पे, नाखून वगैरह पे, तो वो सारी जो कमियां हैं जो वो दूर होने लगेगी और आपकी हड्डियां जो है मजबूत होने लगेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ अच्छी जानकारी हासिल की है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।